हमको नानी लोग के पास नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ ऐसा वहाँ पर? वो लोग मारते हैं। मारती हैं? क्यों मारती हैं? हम खाना मांगते तो हमें खाना भी नहीं देते हैं। खाना तक नहीं देते वो लोग? आपका कैसे गुजारा हुआ करता था? खाना आप कैसे खाती थी आप? दूसरे के यहाँ मांग के खाते थे। नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। एक ऐसा मामला सामने आया है जो इंसानियत को शर्मसार करता है, जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि एक 17 साल की बच्ची, लेकिन आपके सामने दिखेगी वो सिर्फ 8 से 10 साल की बच्ची। बताना चाहूँगा कि उसके जो पिता हैं वो नहीं हैं और माता भी नहीं है, लेकिन जो ये दर्दनाक, जो ये सामने वाला मंजर सामने आ रहा कि एक ज़िंदा इंसान को ही जलाया जा रहा है, वो जानकर आप लोगों को काफ़ी हैरानी होगी कि एक बच्ची के साथ इस तरीके से अपने ही लोग कैसे कर सकते हैं। आइए मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जिला चिकित्सालय सीधी में खड़ा हूं, जहां पर उनका एक इलाज जारी है। और इलाज के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जो पता चला किस तरीके से है, जो मुझे लगा कि आप लोगों से ये साझा करना चाहिए और ये दिखाना भी चाहिए कि एक बच्चे के साथ किस तरीके से ये उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि कौन है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, नर्स के द्वारा यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है उनका। आपको दिखाई दे रहा होगा कि उनका जो है लगातार कहा जा रहा है कि उनको शुगर की बीमारी है, लेकिन जिस तरीके से सूखी हुई है ये वाकई में कुछ ना कुछ है, चाहे शुगर हो या सूखा हो, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा बहुत गहरी बीमारी से जूझ रही हैं ये। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये भी कि ये अभी नहीं, बहुत दिनों से बीमार हैं। आए 5 सालों से इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा। बताना चाहूँगा कि ये मझौली क्षेत्र की हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये अनाथ हैं, इनका कोई नहीं है और जो कोई है भी वो अपनाने को तैयार नहीं है। और जांच भी किया जा रहा, अभी जो है नर्स के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है कि अभी इनका शुगर कितना है, क्योंकि लगातार इनके द्वारा जो इलाज किया जा रहा इसमें डॉक्टर यश भी खरे का बताया जा रहा है कि हाथ भी है, जो कि इनको यहाँ तक ट्रीटमेंट जारी करवा कर इनको कुछ कपड़े वस्त्र भी दिए गए हैं, इनके जो है इनको रखने के लिए, पहनने के लिए काफ़ी मदद की जा रही है उनके द्वारा। मैं बाहर कल के लिए बोल हाँ नहीं मैं हॉस्पिटल में बाद में बात करता हूँ आपसे, बाद में बात करता हूँ। ये मिलते हैं इनसे और जो इनके साथ वारदात हुआ वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। वीरांगना साहू। वीरांगना साहू, कहाँ से हैं आप? करवाही। करवाही से। कौन कौन है आपका अभी फ़िलहाल? अभी नानी नाना है, मामा लोग, चाचा और चाचा है, चाची हैं और बाबा। अच्छा, माता पिता कब एक्सपायर हुए आपके? मम्मी को 5 साल हुए और पापा को 10-12 साल हुए। पिता को 10-12 साल हो गए। फिर कैसे आप पली बढ़ी, कैसे सब हुआ? जब से पापा ख़त्म हुए तो मम्मी कहीं मतलब हम लोग को छोड़ी नहीं थी, जहाँ गई तो अपने साथ लेके गई थी। जब से मम्मी ख़त्म हुई तो नानी लोग के साथ रहने लगी। हमारी तबीयत ख़राब थी जब मम्मी थी तभी, तो मम्मी ने दवाई कराई थी जब तक थी, तो फिर मम्मी ख़त्म हो गई तो नानी लोग नहीं कराए। हमें पढ़ने की भी बहुत मन था, 9th तक हम पढ़े, इंग्लिश बनती थी हमसे। पढ़ने की भी इच्छा रही आपकी? हाँ, अभी भी कह रहे थे कि हमारा नाम लिखा दीजिए, तो नहीं लिखा है, वो छोटी वाली बस लिखा है कि
वो काम करती है तो उसे घर पे रखे, और हम नहीं कर पाते हैं तो हमें नहीं रखें। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? 17 साल। 17 साल। आप लास्ट में जब आपका 9th कंप्लीट हुआ तो आप पास कर गई या फेल हो गई थी 9th क्लास? नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अच्छा, कंप्लीट नहीं हो पाया। खत्म हो गई थी। फिर कैसा सफ़र रहा वहाँ से आपका? मतलब जैसे माँ गुजर गई तो कहाँ गुजरी माँ? नानी के यहाँ थी तब गुजरी या? नहीं, जबलपुर में थी। जबलपुर में। फिर वो तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, पीड़ित थे वो भी? क्या हो गया था उनको? किडनी खराब थी। किडनी खराब थी उनकी। छोटी बहन का क्या नाम है बेटा आपकी? छोटी बहन का संजीवनी साहू है। अच्छा, वो कैसी हैं? उनका स्वास्थ्य कैसा है? उनका स्वास्थ्य ठीक है। अभी आपका ट्रीटमेंट कब से चल रहा है यहाँ पर? अभी तो मतलब 10-12 दिन हो गए हैं। यहाँ पे रहते हुए किसके द्वारा आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है? डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब? कौन डॉक्टर साहब? खरे सर। खरे सर। यहाँ तक आप कैसे पहुँची हैं? यहाँ एक सिस्टर के द्वारा पहुँची। यहाँ कौन सिस्टर हैं वो जिनके द्वारा आपको यहाँ पहुँचाया गया, जो जिसने आपकी हेल्प की? वो मेरे यहाँ गांव में अस्पताल है छोटी सी, वहीं की सिस्टर है। अच्छा, हाँ, वो शुगर जांच करती है। वो नाम जानती हैं आप उनका? नाम नहीं जानती। नहीं पहचान, मतलब गांव की ही हैं वो? अच्छा, अब बताइए कि आप आगे क्या चाह रही हैं? क्या आपकी हेल्प की जा सकती है? क्या मतलब हम हेल्प करें? क्या प्रशासन आपकी हेल्प करे? क्या चाहती हैं आप? हमको नानी लोग के पास नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ ऐसा वहाँ पर? वो लोग मारते हैं। मारती हैं? क्यों मारती हैं? हम खाना मांगते तो हमें खाना भी नहीं देते हैं। खाना तक नहीं देते वो लोग? आपका कैसे गुजारा हुआ करता था? खाना आप कैसे खाती थी आप? दूसरे के यहाँ मांग के खाते थे। मिल जाता था आपको खाना? कितना हमें मिलता था? अपने क्या साथ दोनों नहीं टाइम का रखते। खाना मिल जाता था आपको? हाँ। दे देते थे पड़ोसी? पड़ोसी मदद करते थे खाने के लिए, घर वाले नहीं करते थे? खाना क्यों नहीं देते थे? क्या वजह थी कि आपको खाना वो नहीं दिया करते थे? शुगर की पेशेंट है तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती। देर भर में 4-5 बार खा लेते थे खाना। तो कितना आप खाना खा लेती थी? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रोटियां खाती रही होंगी दिन में? 1-2 रोटी खा लेते थे। 5 बार का मतलब 10 रोटियां बनाते थे, दूसरे कोई मांगते थे, सेक भले देते थे पर मुझे खाना नहीं देते। तो अभी आपका खाना वगैरह कैसे चलता है? अभी ठीक चल रहा है। यहाँ पर हॉस्पिटल में खाना मिल रहा है आपको? व्यवस्था यहाँ की ठीक है? तो आप दिन में कई बार आपको शुगर के चलते भूख लग रही है, 2 बार 4 बार 5 बार लग रही, तो फिर आप 5 बार यहाँ कैसे खा पा रही होंगी? नहीं, अब कम रहा है तो नहीं लगती उतनी ज़्यादा भूख। ऐसा? काफ़ी प्रताड़ित किया गया आपको नानी के यहाँ? क्या काम करवाया जाता था मारपीट के आपसे? हाँ, काम में से खेती बाड़ी करते हैं तो हम नहीं कर पाते। खाना वाना तो सब बना लेते हैं पर छायाकार हमारे जो हैं कैमरामैन, मैं बोलूँगा थोड़ी आप पास आइए। इनका आप शरीर देख पा रहे होंगे, हाथ देख लीजिए, काफ़ी कमज़ोर है। थोड़ी और नज़दीक से दिखाइएगा कि काफ़ी कमज़ोर है। इनकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा नाजुक है, काम करने के लायक भी ये नहीं है। जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, इनकी बीमारी जो है शुगर की, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से इनको कई बार भूख भी लगती थी, लेकिन इनको खाना तक नहीं दिया जाता था। काफ़ी दुखद चीज़ें हैं जो कि एक इंसान ही इंसान का मदद नहीं कर पा रहा, जो अपने हैं वो मदद नहीं कर पा रहे। बिटिया रो रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जब इंसान दूसरे का, बगल में दादी हैं, कैसे हैं दादी आप? ठीक हैं? कब से हैं यहाँ पर ये? तब हमसे बताएं 15 दिन हो गए। अच्छा, 15 दिन से। अंकल से हम भूल गए। आप कब आई यहाँ पे? हमको तो बुध का आया। अच्छा, हो गया, मतलब 4-5 दिन हो गया आपको। 4-5 दिन में इसकी स्थिति पहले कैसी थी, अभी कैसी है? अब तक ये ठीक है। पहले ठीक, पहले से अब ठीक है। हाँ। तो अब आप क्या चाहती हैं? नानी के यहाँ ठीक है, नानी के घर वाले परेशान करते हैं, अब आगे क्या चाहती हैं आप? क्या अनाथालय में जाना पसंद करेंगी आप? वहाँ पे
आपकी पढ़ाई हो सकती है या फिर वहाँ पर आपको रखा जाए ऐसा कुछ, या अपना खुद का घर जहाँ पे आपका मतलब पिता जहाँ फर्स्ट वाले थे आपके, उनके यहाँ कहाँ आप जाना कहाँ चाहेंगी? क्या मदद के किस तरीके की जाए आपकी? आप हमें अनाथालय को मतलब पसंद करेंगे। अनाथालय जाना पसंद करेंगे आप? हम एक बार गए थे बाबा के यहाँ। हाँ, तो वहाँ बाबा लोग मना कर दिए कि हम नहीं रहने देंगे। अच्छा। हाँ, तो फिर पुलिस वहाँ है, मेरे अंकल हैं वहाँ, तो उनसे मैंने बात की तो वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मम्मी ने गलत की है। गलत क्या क्या उन्होंने कर दिया था? मतलब मम्मी दूसरे के साथ चली गई, हाँ। तुम्हारी मम्मी, इसीलिए तुम्हारे बाबा लोग नहीं देंगे अब। और मेरे बाबा कह रहे हैं कि जो मतलब ज़मीन थी बाबा के हिस्से की, तो वो चाचा के नाम पे कर दिया है पूरी, नहीं देने के लिए कह रहे हैं। सरकार को मैं एक बार फिर से नज़दीक बुलाऊंगा, थोड़ी आप आएँ यहाँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, पूरे समाज को दिखाना चाहता हूँ। जो समाज इस तरीके से है उनको एक बार देखकर शर्म आना चाहिए, जो कि इनका पतन करते हैं। ये बच्ची का हाथ आप देख पा रहे होंगे, आप थोड़ी बिल्कुल जूम कर लीजिए, थोड़ी नज़दीक कर दीजिए। ये देख पा रहे होंगे आप लोग इसके अंगूठे को, जिस तरीके से आपको अंगूठा ये दिखाई दे रहा है, ये वजह ये नहीं कि इन्होंने काम किया है और टूट गया है। पाँव की तरफ आप देख रहे होंगे, थोड़ी आप और नज़दीक से दिखाइएगा। ये पाँव की तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये जो पाँव के अंगूठे हैं, ये जो और उंगलियां हैं, जिस तरीके से आपको ये नाखून दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है ये भी हम आपको दिखाएंगे कि ये ऐसे कैसे हो गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या वजह थी जो ऐसे नाखून हो गए आपके? खाना मांगा करते थे, नहीं दिया करते थे। मुझे पहले ज़्यादा बड़ी हुई थी, सुबह 500 600 700 रहा करती थी, तो मुझे भूख सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लगती थी। हाँ, तो खाना मांगने जाया करते थे तो नहीं दिया करते थे। कुछ भी जैसे कभी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, कुछ भी बनाते थे तो नहीं देते थे। फिर बैठ के दरवाजे पे रोया करती थी तो ला के पन्नी जला दिया करते थे। आपकी उंगलियों पे पन्नी जला दिया करते थे? आप चीखती चिल्लाती रहती नहीं होंगी, रोती नहीं होंगी? 3 महीने सोए नहीं थे हम घर पे। क्या कहूँ मैं इस इंसानियत को, आप खुद देख पा रहे हैं, हम खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सभी चीज़ें, लेकिन हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं। सिर्फ सुन के क्या फील, रोम रोम खड़े हो जाते हैं वो दर्द। और ये इनका 3 महीने तक, जबकि इनकी आंखें पलकें बंद नहीं हुई। आखिरी में आप ये बताइए मुझे कि आप सच में अनाथ आश्रम जाना चाहती हैं, या कोई आपको अगर गोद लेना चाहे तो उनके घर में आप जाना पसंद करेंगे? हाँ, कोई अगर मुझे गोद ले तो मैं ज़्यादा काम तो नहीं कर पाऊँगी, पर खाना मुझसे सब बनता है, बर्तन धो लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। मतलब आप सेल्फ काम करके ज़िंदा रहना पसंद करेंगी, कि कुछ काम आप खुद कर सकें। पहले आप अपने आप को रिकवर कर लें। जितने दिन तक आप ठीक नहीं होती हैं तो आप यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से, सरकारी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, खाना भोजन जो है वो भी आपको मिल रहा है, तो आप पहले अपने आप को रिकवर कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन्स अपने आपके पास तो नहीं है ना? मोबाइल नहीं है। मोबाइल अगर आपको दिया जाए तो चलेगा ना संपर्क? मैं सभी से कह रहा हूँ, आप सभी दर्शक हैं हमारे, मैं इनको कल आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि मैं इन्हें कल एक फ़ोन दूंगा। सिम कार्ड भी इनको मैं दूंगा, लेकिन सिम कार्ड मेरे नाम से होगा तो वो सही नहीं होगा, मैं किसी और के नाम से, या फिर जिस तरीके से भी व्यवस्था बन पाएगी, एक सिम कार्ड भी इनको मैं खुद अपनी तरफ से दूंगा इनको। और इनका एक नंबर होगा जिस पे हम संपर्क कर पाएंगे कि ये कैसी हैं, कहाँ हैं, स्वास्थ्य इनका ठीक है या नहीं। लेकिन मेरा एक विनम्र निवेदन है सभी दर्शकों से, सभी दोस्तों से, कि इनकी मदद करने के लिए जो कुछ भी हो, जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है फ़ोन की, ये कहाँ है, कैसी हैं, इनके साथ क्या चल रहा है, ये सभी चीज़ें जो हैं जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लेना भी ज़रूरी है। मैं इनसे एक बार नहीं, आए दिन मिलता रहूँगा, पता चलेगा कि ये कैसी हैं। इनका जैसे ही स्वास्थ्य रिकवर हो जाता है, ये पूरी तरीके से रिकवर अगर हो जाती हैं। अंकल एक बात और बताइए। जी जी बताइए बताइए। मुझे मतलब नानी नाना लोग और मामा मामा लोग अपने पास नहीं रखे हैं, एक कच्चे घर पे रखे हुए हैं। वहाँ कौन रहा करता था उस कच्चे घर में? कोई नहीं। मामा कितने हैं मामा आपके? 4 हैं। 4 मामा हैं। 4 मामा में से किसी ने आपको स्वीकार नहीं किया भांजी के रूप में?
नहीं, सबके पक्का घर बन रहा है, सब लोग पक्का में रहते हैं। उस कच्चे घर में कौन कौन था? मुझे बस एक खटिया में अकेले कर दिया करते थे, पानी भी नहीं दिया करते थे, दिन भर चिल्लाया करती थी। ये हमारी छोटी बहन है और कल कोशिश करूँगा, मैं बोल रहा हूँ कि इसे मैं फ़ोन दूंगा कांटेक्ट के लिए कि मुझसे कांटेक्ट कर सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी मदद बन सकेगी मैं इसकी भी मदद करूंगा। और जो आसपास के दर्शक हैं मैं बताऊंगा कि ये जिला चिकित्सालय में बेड नंबर 3 में है और ऊपर वाले फ्लोर में है। जो आप लोगों को मैं बता दूं, कोई अगर मदद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सबसे बड़ी बात ये कि कितनी भी आप ये बीमार लड़की आपको दिखाई दे रही हो, जो भी हो, लेकिन ये हौसला इसका आज भी बुलंद है कि मैं कुछ करके बर्तन ही धो के लेकिन अपना खुद का गुजारा करूंगी, किसी से भीख मांगना पसंद नहीं करूंगी। नाम इनका वीरांगना है, लेकिन जिस तरीके से ये वीरांगना जैसा इनका नाम हुआ ऐसा ही इनके साथ काफ़ी परिश्रम के साथ इनकी ज़िंदगी गुजर रही। जो ये दर्द है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे, राउंड अप थोड़ी सी आप करें, दिखाइए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं और शुक्रगुजार हूँ मैं खरे सर का कि वो यहाँ पर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, पर्सनली इनको देख रहे हैं अपनी बिल्कुल बिटिया के तरीके से कि हमारी बिटिया है। आपको देखने को मिल रहा होगा उधर इनके लिए जो है वस्त्र चुने गए हैं, दिए गए हैं कि ये थोड़े से कपड़े वगैरह पहनती रहे। खान पान का भी स्वास्थ्य पे जो है तो ध्यान दिया जा रहा है। और जल्द हम आपसे कल जब इनको मैं फ़ोन दूंगा तो ये नहीं कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इनको नहीं दूँ, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं सच में इनको फ़ोन दूंगा। आप कल देखेंगे कि मैं इनको फ़ोन देता हूँ या नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं इन्हें फ़ोन दूंगा तो ये संपर्क में हमारे साथ बनी रहेंगी, कहाँ हैं, कैसी हैं। ये हमारे लिए यही बस नहीं, देश की हर बिटिया उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि हम हमेशा लक्ष्मी माँ का और दुर्गा का मतलब हमेशा माता मानते आए हैं। जिस दिन ये पैदा हुई रही होगी उस दिन भी डंका बजा रहा होगा कि इस घर में बिटिया आई है, लक्ष्मी आई। लेकिन आज क्या हालत है हमारे देश की लक्ष्मी की, देख पा रहे हैं। चलिए, मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ सभी चीज़ों का। मिलते हैं कल आप लोगों से। नमस्कार।